नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मुंबई से सटे ठाणे में दिल दहला देने वाला कांड सामने आया है। हसनैन नाम के शख्स ने फैमिली पार्टी के नाम पर खेली खून की होली। अपनी फैमिली के 7 बच्चों और 6 महिलाओं और बुजुर्ग को मारने के बाद आरोपी ने भी सुसाइड कर लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई सहमा है, सबके चेहरे पर खौफ है। एक घर में 14 लोगों के कत्ल से इनके पांव तले की जमीन खिसक चुकी है। खामोश जुबान पर यही सवाल है कि आखिर कोई शख्स इतना बेदिल बेरहम कैसे हो सकता है? कोई शख्स अपने ही परिवार के लिए काल कैसे बन सकता है? मुंबई से सटे ठाणे के घोरबंदर रोड इलाके में ये वही घर है जहां नरसंहार हुआ है। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में काम करने वाले हसन वरेकर नाम के शख्स ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसके सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि गोश्त काटने वाले धारदार हथियार से माँ बाप, बीवी, बच्चों समेत 14 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। रात के अंधेरे में मौत की होली खेलने के बाद खुद हसन वरेकर भी फांसी के फंदे से झूल गया और इसी के साथ परिवार के नरसंहार की वजह भी एक मिस्ट्री बन गई। इस वक्त हम उसी कासरवडली गांव में हैं और ये वही घर है जहां पर कुल 14 लोगों को मौत के घाट उतारकर हसनैन वारेकर खुद फांसी पर झूल गया। देख सकते हैं ये वही घर है और तमाम जो भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा हुई है वो गांव के लोग हैं। दरअसल गांव के लोग अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या माजरा था कि हसनैन ने अपने ही परिवार के लोगों का कत्ल कर दिया। काली रात की आड़ में हसन वरेकर अपने परिवार वालों को बेरहमी से मार रहा था। उसके वार से तड़पती जिंदगियां रहम की गुहार लगा रही थीं। आसपास के लोगों को जब उनकी चीखें सुनाई दी, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जिस शातिर तरीके से उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उससे पुलिस महकमे के भी होश फाख्ता है। इनको दावत दे दिया और खाना पीना 1 बजे के तकरीबन हो चुका और उसके बाद ये रात में इंसिडेंट हो चुका है। लेकिन क्यों हो गया है वो अभी तक कुछ नरसंहार मामले में पुलिस फिलहाल तहकीकात में जुटी है। उस रात क्या हुआ था और हसन ने क्यों पूरे परिवार को खत्म कर दिया, इन सब सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। वो अपने परिवार का नामो निशान मिटा देना चाहता था, लेकिन गांव वालों की मदद से उसके हमले से उसकी बहन बच गई। लहूलुहान लड़की को खिड़की तोड़कर लोगों ने निकाला, लेकिन खौफनाक मंजर ऐसा देखा कि मानो जुबान सिल चुकी हो। तो उसी ने फांसी लगाई है ना। टूटी खिड़की, दीवार पर पड़े खून के छींटे, ये निशान है रात के सन्नाटे में हुई सनसनीखेज वारदात के। इसी खिड़की को तोड़कर गांव वालों ने हसन की एक छोटी बहन की जान बचाई। लोगों को इस कत्ल की भनक तब लगी जब रात के सन्नाटे में चीख पुकार सुनाई दी। एक साथ 14 लोगों के कत्ल के बाद वो अपनी छोटी बहन को भी मार देना चाहता था, लेकिन पड़ोसियों ने उस लड़की को खिड़की तोड़कर बाहर निकाल लिया। वो अब भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो टाइम पे 3 को 5 कम का टाइम था और हम लोग भागते आए थे। यहाँ पर खिड़की में उनकी बहन लटकी हुई थी। वो बोल रही थी तो मुझे बचाओ, नहीं तो मेरा बड़ा भाई हमें मार देगा। उसको हमने खिड़की तोड़कर निकाले और हम लोग जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे को बोल रहे थे तुम अंदर मत जाओ, नहीं तो उसके हाथ में छुड़ाओ, तुमको ही मार देगा। पुलिस मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी को सुलझाने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि उसने नरसंहार को अपनी आंखों से देखा है। हसन ने वारदात को अंजाम देने के लिए बड़ी शातिर चाल चली थी। सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसने अपने घर में एक फैमिली पार्टी रखी थी। उसकी साजिशों से अनजान चारों बहनें बच्चों के साथ मायके पहुंची थीं। तभी रात 12 बजे के बाद उसने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को शक है कि हमले से पहले हसन ने सबके खाने में नींद या जहर की खुराक मिलाई होगी। खाने में कुछ खिलाया, पॉइजन वगैरह था, ये ऐसा हमें शंका है। उसके लिए हम सैंपल्स वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन अभी ये स्टेज में बताना मुश्किल है। फैमिली पार्टी में खून खराबे की भनक आसपास के लोगों को भी नहीं लगी। उसके करीबी बताते हैं कि परिवार में ऐसा कोई विवाद नहीं था जिससे नौबत यहाँ तक पहुँचती। जो हुआ है ये हम लोग को खुद हम लोग हैरान कि हम इस लड़के के साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लड़का जो था मतलब किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपस में कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और उसमें क्या हो गया और उसकी जो बहन बची हुई वही आप लोग को बता सकते हैं क्या हकीकत है। हसन के घर को सील कर दिया गया है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
इन कत्लों के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में जांच चल रही है। पुलिस हसन के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। हसनैन की जो बहन है वही एकमात्र चश्मदीद है इस पूरे मामले में, जिन्होंने पूरा ये घटनाक्रम देखा है। उनका बहरहाल इलाज चल रहा है और जैसे ही उनका इलाज पूरा होगा, पुलिस कोशिश ये करेगी कि हसनैन वारेकर की बहन से इस पूरे मामले की जानकारी ली जाए। आखिर वजहें क्या रही, इस पूरी वजह को टटोलने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मोरे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, ठाणे। मुंबई से सटे ठाणे में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिससे पुलिस के भी होश फाख्ता है। ठाणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रताप सिंह पटनकर से बात की हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह ने। ठाणे के कासर वड़वली इलाके में एक शख्स ने 14 लोगों को, एक परिवार, अपने ही परिवार के 14 लोगों का कत्ल कर खुद फांसी पर झूल गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे पास खुद यहाँ पे पाटनकर सर हैं। सर, क्या है पूरा मामला? वो जो कासर वड़वली गांव में जो हसनैन वारेकर करके आदमी है, इन्होंने अपने घर के पिताजी, उसकी माताजी, अपनी बीवी और 3 बहनें और उनके बच्चे और अपने खुद के 2 बच्चे, कुल मिलाकर 14 लोगों का एक हथियार से उसका गला काट के उनको मार डाला है और साथ ही साथ खुद ने अब खुदकुशी कर दी है, हैंगिंग करके। सर, क्या था मामला? क्या प्रकरण क्या था आखिर ऐसे? क्योंकि बताया जा रहा है हसनैन खुद इनकम टैक्स विभाग में काम करता था और ऐसे में क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो परिवार को उसने मौत के घाट उतार दिया? अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। अभी भी किसी नतीजे पर हम पहुंचे नहीं है कि इनकम टैक्स के एक फर्म में काम करता था। इसके अलावा और कुछ इसमें ये मालूमात नहीं आ गई। हमारी तहकीकात जारी है। सर, ये कब की घटना है? ये रात में करीबन 3:30 बजे जो इस घर के कुछ चिल्लाने की आवाज आ गई तो आजू बाजू के जो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक अंदर उनकी एक बहन थी, वो बहन अंदर से चिल्ला रही थी, तो उन्होंने खिड़की खोल के वो बहन को बाहर निकाला। वो भी इंजर्ड थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो फिर ऐसे बाकी लोगों को मालूम पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाहिर सी बात है, अब तक इस मामले में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस जांच का दायरा जो है चारों तरफ बढ़ा के रखी है और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि आखिर हसनैन वारेकर ने अपने ही परिवार के 14 लोगों का कत्ल क्यों किया। इस पूरे गुत्थी से पर्दा हटने की उम्मीद जो है जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जाहिर है पुलिस ऑफिसर अब इस मामले में जांच की एक एक कड़ी जोड़ रहे हैं। इसमें हसनैन वारेकर थे, हसनैन वारेकर की जो बहन वो जिंदा बच गई हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जाहिर है कि वही एक कड़ी है जो हसनैन वारेकर की जो बहन है वही एक कड़ी है जिससे पुलिस पूछताछ करेगी और आखिर क्या वजह रही कत्ल की उसको पर्दा हटा पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मोरे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, ठाणे। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। पेशे से एक अकाउंटेंट रात को अपने परिवार में एक दावत रखता है। सब कुछ पहले जैसा होता है, लेकिन रात 12 बजे जो कुछ हुआ उससे लोगों की नींद उड़ गई। लोग सहमे हुए हैं। अकाउंट की तालीम हासिल करने वाला हसनैन खूंखार हत्यारा कैसे बन गया और क्यों उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला? इस सनसनीखेज वारदात में बच निकली सूबिया ने पुलिस में अब तक जो बयान दिया है उसके मुताबिक हसनैन ही आरोपी है। थाने पुलिस को दिए गए बयान में पीड़ित सूबिया ने बताया कि उसका भाई सबकी जान ले रहा था, मुझे खिड़की तोड़कर लोगों ने बचाया। मम्मी पापा के साथ कुछ झगड़ा बिगड़ा नहीं किया। मैंने बोले उसके औरत के साथ कुछ झगड़ा था। वो बोलते मम्मा उसके औरत के साथ भी झगड़ा नहीं था। मैं बोले उसने क्यों मारा आपको? वो बोलते हमको भी नहीं मालूम उसने क्यों मारा। मैं बोले आपको सब लोगों को इतने लोगों को आपको मारा था, आपने चिल्लाया नहीं, क्यों नहीं चिल्लाया? तो बोलते भाई किसी को चिल्लाने नहीं देते थे। चश्मदीद से पुलिस ने पहली पूछताछ की है। बावजूद इसके हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। वो अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। पुलिस कई एंगल पर अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। क्या हसनैन के परिवार में कोई बड़ा विवाद था? क्या वो किसी मामले में फंसा जिसके चलते मौत को गले लगाने की ठानी? क्या पकड़े जाने के डर से उसने भी खुदकुशी कर ली? सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पार्टी के बहाने सबको घर बुलाया था, बेहोश करने के बाद सबका गला रेत दिया,
थाने की इस सनसनीखेज वारदात के बारे में जिस किसी ने भी सुना सिहर कर रह गया। अब पुलिस को इंतजार है हसनैन के उस बहन के स्टेटमेंट का, जिस पर हसनैन ने अटैक तो किया था लेकिन वह बच निकली और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मोरे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, थाने। यहां पर रुकेंगे कुछ पलों के लिए, जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली के लुटेरे।